वैसाहूणं श्रीमन्तं त्रिजगन्नाथं आदितीर्थंकरं नवनं फणीन्द्रं नरेन्द्रार्चं वन्दे अनन्तगुणार्णवीं। परमांगलिक ग्रंथ श्री आदि पुराण है, जिसे भगवत जी से स्वामी ने लिखा है। इसमें आदिनाथ भगवान के अच्युतेंद्र के पूर्व भाव का वर्णन चल रहा है। आज क्या है? आज मोक्ष सप्तमी है। भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। सम्य शिखर तीर्थ क्षेत्र से, निर्वाण क्षेत्र से भी मुक्ति पधारे थे। जैसे ये आदिनाथ भगवान का जीव है, तो ये कहाँ पर है? पूर्व भाव में अच्युत स्वर्ग में इंद्र के पद पर। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान भी स्वर्ग में थे एक भाव पहले। कौन से स्वर्ग में थे? कौन से स्वर्ग में थे? शुभ प्राणत स्वर्ग विहाए, वामा माता उरे आए। कौन से स्वर्ग से आए थे? प्राणत। कौन से नंबर का स्वर्ग था? ये तो स्थापना में ही है। शुभ प्राणत स्वर्ग विहाए। प्राणत तो कौन से नंबर का है? आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। कौन सा हुआ? 14वां। ये कौन से स्वर्ग में है? 16वें। आरण अच्युत बोल तो रहे अपन, अच्युतेंद्र, तो वो है 16वां और ये थे 14वें में। अब प्राणत से आओ कि अच्युतेंद्र से आओ, वहाँ पर सम्यक दृष्टि थे। तो सम्यक दृष्टि देवता क्या काम करते हैं वो अपन यहाँ पर देख रहे थे कि जो सम्यक दृष्टि वहाँ पर देवता हैं इंद्र सामान्य जैसे, वे अपने जीवन काल में किस प्रकार से समय को बिताते हैं। स्वर्गों में भोग रहते हैं, तो क्या वो निरंतर भोगों में ही लीन रहते हैं कि कुछ और भी करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? सम्यक दृष्टि देवता दिन रात काम करते रहते हैं। भगवान का दर्शन, पूजन पाठ, अभिषेक करते कि नहीं करते हैं? बोलो, कर लेते हैं समय निकाल करके, कैसे भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं महीनों तक गायब रहते हैं। क्या करते हैं? रोज अष्टानिकाधिक दिनों में दिख जाते हैं। 8 दिन लगातार 24 घंटे करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो क्या करना चाहिए? देवताओं से समझ लेना चाहिए कि अरे वहाँ जा कर के भी लोग भोगों में लीन नहीं रहते हैं, काम काज में लीन नहीं रहते हैं, घूमने फिरने में लीन नहीं रहते हैं। कल्याणक होता है, भगवान पार्श्वनाथ का कल्याणक होता है। तो ऊपर से कौन आते हैं? देवता। सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, सही प्रकार के लोग आते हैं। देवताओं के राजा आते हैं, सोधर्मेंद्र से लेकर के अच्युतेंद्र तक आते हैं और यहाँ पर आकर के भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक बनाते हैं। हाँ, और क्या करते हैं? प्रवचन देते हैं। प्रवचन देते हैं, सभा करते हैं। सभा में आपस में चर्चा करते हुए, उपदेश करते हुए क्या होता है? लोगों को समझाते हैं, सम्यक दर्शन कराते हैं। जैसे प्राण स्वर्ग के राजा करते हैं, वैसे ही अच्युतेंद्र के करते हैं। तो क्या क्या कर रहे थे? जिन भाषित तत्वार्थ महान, तिनको नित प्रत करे बखान, इत्यादिक जो शुभ आचार, पूजा उत्सव आदिक सार। जो देवता के सभा में उन देवताओं को बोलते हैं, हे देवो, तत्वार्थ जिन्हें भगवान के द्वारा भाषा हुआ, बताया हुआ, वह ही मंगल है, उत्तम है। और आगे क्या? शरण है। भूल गए आप लोग? मंगल, उत्तम और शरणभूत है। उसी को वो बखानते हैं, बताते हैं और वो सुन करके सब अन्य लोग भी सम्यक को प्राप्त करते हैं। और नित्य प्रति पूजा उत्सव आदि शुभ आचार, जो इस प्रकार का उनके लायक शुभ आचरण है, उसे करते हैं। श्री अरहंत को रस चित धरे, आगम श्रवणादिक नित करे, भोग भोग में धर्म पसार, देवी गण से ती अधिकार। श्री अरिहंत भगवान का जो वृष धर्म है उसको चित्त में धारण करते हैं, जो आगम है उसका श्रवण करते हैं। उनके जीवन में भोग पाए जाते हैं कि नहीं? देवताओं के सम्यक दृष्टि देवताओं के जीवन में भोग पाए जाते हैं कि नहीं? बोलो, आप लोग सुन रहे हो कि सब लोग? बोलो कि वो बस सम्यक दृष्टि तो मंदिर रहते हैं,
भोग भी पाए जाते हैं, लेकिन धर्म को छोड़ करके नहीं, धर्म के साथ में। ऐसे वे भोग भोगते हुए देव देवियों के साथ विहार आदि भी करते हुए सब प्रकार से उनका समय बीतता है। अब वहाँ की दशा कैसी रहती है वो बता रहे हैं। 22 सागर आयु जुदास, 22 पक्ष गए उच्छ्वास, वर्ष सुद्वा 63,000, बीते लेवे मन सहार। उनकी आयु कितनी है? 22 सागर। 22 सागर किसकी बता रहे हैं ये? अच्युतेंद्र की। पार्श्वनाथ भगवान प्राण स्वर्ग में थे, उनकी आयु कितनी थी? कितनी? 20 सागर। कितनी? 20 सागर। एक कल्प नीचे उतरो तो 2 सागर कम किए, कितने हुए? 20 सागर। तो वो 20 सागर बाद आए थे, ये 22 सागर बाद आएंगे। एक आदिनाथ भगवान है, एक पार्श्वनाथ भगवान। ठीक है, 2 in 1 केस। एक कहानी में 2 कहानियाँ हो गई। वो प्राण स्वर्ग से आए हुए हैं और ये अच्युत स्वर्ग से आएंगे। तो कितने? 22 सागर। सागर क्या होता है? सागर मतलब असंख्यात बरस, अनइमेजिनेबल टाइम। अपना तो पूरा धरती का आमूलचूल परिवर्तित हो जाए, कुछ हो जा रहे हैं अपने। 41,000 साल, ये बचे हुए 42,000, फिर वापस से चालू हो जाएगा काल। फिर और यहाँ पे 5-10 तीर्थंकर मोक्ष में चले जाएंगे, तब तक भी क्या रहेगा? सागर पूरा नहीं होगा, एक ही सागर पूरा नहीं होगा। इतने में तो यहाँ से मोक्ष हो जाएंगे 10-12 तीर्थंकर हो गए। और ऐसे कितने? 1 सागर, 2 सागर, 22 सागर। खूब ही लंबा काल है। मतलब ये तो स्वर्ग का है तो अच्छा लग रहा है सुनने में, यही नरक का भी हो जाता है तो इतने दिल कांपता है। 22 सागर, इतने दिन तक तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो 22 सागर की उनकी आयु है। और क्या होता है? 22 पक्ष गए उच्छ्वास, उनका जो श्वासोच्छ्वास है, ब्रीथ करना है, कितनी देर में ब्रीथ करते हैं? 22 पक्ष में एक बार। पक्ष क्या होता है चेतन? पता है पक्ष? नहीं पता? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसा पक्ष। तो पक्ष कितना होता है? कितने दिन का होता है पक्ष? बताओ तो बता दिया। 1 महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2। तो एक पक्ष कितने दिन का? 15 दिन का। शुक्ल पक्ष एकम से पूनम तक, कृष्ण पक्ष एकम से अमावस्या तक। ठीक है, एक पक्ष में एक बार तो होता है एक पक्ष में, लेकिन ये तो कितने पक्ष में? 22 पक्ष में एक बार। श्वास लेना, श्वास लेने में क्यों ऐसा होता है? श्वास लेने में भी तकलीफ होती है, खेद होता है, थकान होती है। पता है आपको? श्वास लेने में थकान होती है, तो वो थकान वाला काम नहीं होता ज़्यादा। तो कितने? 22 पक्ष ने लगभग कितने हो गए? 11 महीने। 11 महीने में एक बार सांस लेते हैं। तो इतने दिन तक बिना सांस के लिया ना एक सांस, जैसे वो कराते ना लंबी गहरी सांस लो, अब रुको। तो जो हर सेकंड जा रही थी उसकी बजाय 15-20 सेकंड में गई। तो जैसे आप लोग अभ्यास से 15-20 सेकंड तक करते हो, उनका सिस्टम जो है वो उतनी देर में लेकर के एक बार में चलती रहे। ऐसे ऊंचे जाओगे ना तो और अंतराल उसका बढ़ता जाएगा। नीचे के देवता हैं वो जल्दी लेते हैं, ऊपर के देवता हैं उनका श्वासोच्छ्वास का जो अंतराल है वह बढ़ जाता है। खेद के काम, कष्ट के काम कम हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है ग्रंथ में, श्वासोच्छ्वास भी खेद का कारण है, क्योंकि इसमें थकान होती है। अब इन्नी मिले तो आपको एकदम तड़प जावा, थोड़ी सी श्वास वायु बिगड़ जाए तो आदमी खांसने लग जाए, मतलब श्वास से अच्छी नहीं जाती। तो वहाँ पर क्या है? कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन अपने आप के श्वासोच्छ्वास का ऐसा स्थिति है। और क्या है? वे भोजन करते कि नहीं करते हैं? कवला आहार करते कि नहीं करते हैं? मुंह में लेके चबा करके ऐसे दाल रोटी भात सब्जी ढोकला दाल बाफला, आज के दिन नहीं, आज तो उपवास है, तो खाते कि नहीं खाते हैं? बोलो बुआ, वहाँ जाके भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ तो बोलो, दाल बाफले लड्डू क्या? तो फिर
भोजन होता है कि नहीं? भोजन नहीं होता है ऐसा जैसा मनुष्यों का होता है। ऐसे हाथ से तोड़ तोड़ के चम्मच में ले करके, अंजलि में ले करके, मुंह में डाल करके, निगल करके, इस प्रकार का भोजन नहीं होता है। तो फिर भोजन नहीं होता तो क्या होता है? भूख नहीं लगती है? भूख लगती है। आहार भी होता है, लेकिन मानसिक आहार होता है। मानसिक, मन में सोच करके ही भोजन का विचार विकल्प होकर के उसकी तृप्ति हो जाती है। उसे बोलते हैं मानसिक आहार। जैसे अपन लोगों को देख देख करके मानसिक कल्पनाएं करते हैं, वैसे उनके मन देख करके मन की कल्पना से आहार पूरा हो जाता है। वो भी कब होता है? कितने दिन में होता है? हाँ, 22,000 वर्ष बीतने पर एक बार। 22,000 वर्ष बीतने पर एक बार पूरा पंचम काल निकल जाए, 21,000 साल का, इतनी देर में उनको एक बार। अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये तो कोई मज़े ही नहीं है। अपन बार बार रोज़ सुबह शाम खाने, चाय नहीं मिलेगी वहाँ। क्यों जी? चाय नहीं मिलेगी। चाय सुबह शाम छोड़ो, हज़ारों साल में नहीं मिलेगी। हज़ारों क्या, असंख्यात साल में कोई चाय नहीं है वहाँ पर। सोच समझ करके जाना। चाय कॉफ़ी वाले सोच समझ के जाना, कोई चाय कॉफ़ी मिलने वाली नहीं है। बोलो जाना कि नहीं जाना है? बोलो, कुछ तो बोलो। चाय कॉफ़ी के बिना चलेगा क्या? चलेगा। जब वहाँ चलेगा तो यहाँ भी चलाओ, यहाँ भी चलाओ। जो यहाँ ऐसे व्यक्ति को जाने मिलेगा, भाई हमको यहाँ भी नहीं चल जाता उसके बिना, तो हाँ ठीक है, ये व्यक्ति योग्य है। ये नहीं तो मालूम नहीं, यहाँ पर से थोड़ी चाय पाती जेब में ढल करके ले जाए, बोले भाई थोड़ी चाय पत्ती जाएगी, तो वहाँ चाय नहीं मिली तो अपन बनाएंगे। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? 22,000 साल तक कोई मानसिक सुधार का विचार भी नहीं। और जब करना होता है आहार, तो वो भी मुंह ऐठा करके, झूठा करके नहीं, स्वतः भोजन हो जाता है। किसी के पास, देवी के पास जाना नहीं पड़ता मांगने, देवी आज क्या बनाया, आज दिन है अपना, आज उपवास इतने दिन का हो गया पूरा, अब क्या बनाया आज धारने पाड़ने में, क्यों कल क्या बनेगा? तो पहले से कुछ नहीं, कोई बनाने का काम किसी कल्प वृक्ष के पास जा करके लाओ भोजन दो, कोई भोजन की मांग, डिमांड नहीं है। ऐसा उनका जीवन होता। समझे? मतलब ये देखो, इसका मतलब ये देवताओं में सुख मानते कि नहीं मानते अपन? अच्छी बात क्या बतानी है इसमें, इतना लंबा लंबा बता के। देवताओं में सुख मानते कि नहीं अपन लोग? मनुष्यों से ज़्यादा कि मनुष्यों से कम? लौकिक सुख की बात कर रहे हैं, आत्मिक सुख की बात नहीं पूछ रहा हूँ। लौकिक सुख जो है, बाहरी सुख सुविधाएं हैं, वो देवताओं में ज़्यादा है कि मनुष्यों में ज़्यादा हैं? देवताओं। ठीक है, तो वो लोग भोजन नहीं करते हैं, तो ये उनका सुख है कि दुख है? सुख है ना, सुबह शाम बार बार चलते नहीं है, ये सुख है कि दुख है? सुख है। उनको अनेकों दिवसों तक खाना नहीं पड़ता है, ये सुख है कि दुख है? मतलब नहीं खाना वो सुख है, और बार बार खाना दुख है। मुंह में ठसाए रखना कुछ पान मसाला गुटखा, ये सुख है कि दुख है? ये दुख है। सुपारी, लौंग, सौंफ मुंह में रखिए, कुछ तो अंदर आते रहना चाहिए। मतलब तुम 24 घंटे दुखी हो और वो हजारों साल तक कुछ नहीं खा करके सुखी हैं। मतलब भोजन खाने पीने में मज़ा नहीं है, भोजन की इच्छा ना हो, भूख ना हो, उसमें प्रवृत्ति ना हो, इस प्रकार की दशा में भला है। इसलिए मोक्ष तो बाद में होता है, उसके पहले सम्यक दृष्टियों को ऐसी दशा मिलती है, हजारों सालों तक कुछ भी भोजन नहीं और मज़े से रहे, कोई तकलीफ नहीं रहती। इसलिए बता, ये तो 22,000 साल है, ऊपर जाओगे 33,000 हो जाएंगे। सरवार सिद्धि वगैरह में 33,000 साल तक कोई खाना पीना नहीं, कोई विचार तक नहीं। कितना निर्विकल्प, कितना अच्छा होता हो। आपने तो अभी बस निकले, अभी क्या बनेगा, नाश्ता कौन सा बनेगा, खाना क्या मिलेगा, चाय के साथ क्या खाएंगे आज, खारी खाएंगे कि बिस्किट खाएंगे कि क्या, फाफड़ा क्या मिलेगा आज, खाखड़ा क्या मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा,
वो दुख है। जिसको अपन सुख समझ रहे हैं वो दुख है। ये देवताओं की दशा देख करके समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक किया। और क्या हुआ, अवधि ज्ञान कितना है, इनकी शरीर का आकार कितना है, वो अपन कल करके ये अधिकार पूरा होगा। बस ऐसे करके इनका समय बीत करके इनका फिर जन्म होगा इस धरती पर। तो कल जन्म करवाएंगे, कल जन्म कल्याण। आज निर्वाण कल्याण हुआ है, कल कौन सा कल्याण होगा, जन्म कल्याण। बोलो आदिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की।